आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है और सवाल की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हमें नंबर बताएं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो नंबर बताएं जिसकी वैल्यू -77 आती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज़ है इसमें जो 4 है ये पहली टर्म है, जो 1 है ये सेकंड टर्म है। इसी तरह हमने वो टर्म फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू -77 आती है। तो हमने इस फार्मूले के मुताबिक चलना है, a1 प्लस अंदर n-1d, और जब भी टर्म के बारे में पूछा जाएगा तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो n होता है इसी की बात हो रही होती है कि यही बताएं। तो बाकी डाटा हमें मिल जाता है और बाकी डाटा ये है कि जो a1 है ये इस सीरीज़ की पहली टर्म होती है यानी 4 आएगा, और n तो हमने मालूम करना है। d जो है ये सेकंड टर्म नेगेटिव फर्स्ट टर्म यानी 1 -4 तो हमें -3 मिला। और इसी तरह जो ये टर्म के बारे में बात की गई है ये हमारा an हुआ यानी nth टर्म। तो यहाँ पे हमने इन तमाम को फीड कर दिया और आपने जस्ट ये ख्याल रखना है कि अगर स्टेटमेंट टर्म का पूछा जा रहा है तो आपने n को छोड़ के बाकी सारा डाटा फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप जस्ट सिंपली मैथ के रूल्स अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस माइनस करेंगे और इस तरह n की वैल्यू निकालेंगे और n की वैल्यू आ रही है जी 28। इसका मतलब है कि 28 नंबर पे जब हम पहुंचेंगे तो -77 उसकी वैल्यू होगी, और जो पहली टर्म है वो 4 है और जो 28 होगी वो -77 होगी। तो यही हमारा क्वेश्चन था।